क्लब की दुनिया में हर चीज असली नहीं होती, लेकिन माया की मासूमियत अभी भी छिपी हुई थी। विराट की आवाज ने उसे झकझोर दिया, जैसे एक जंगली जानवर ने उसे अपने पंजे में जकड़ लिया हो। तुम्हें खरीद रहा हूँ पूरे 1 महीने के लिए। ये शब्द उसके दिमाग में घूमने लगे, जैसे किसी काले बादल ने उसके खुशहाल दिनों का सूरज ढक लिया हो। हर शब्द से फिसलती हुई उसकी आत्मा ने उस रात उसके जीवन का एक नया अध्याय खोलने की कोशिश की। विराट, जिसे पहले ही सब कुछ हासिल था, अब माया के सामने खड़ा था, उसके अंदर की नरम भावनाओं को एकाग्रता से खत्म करते हुए। उस क्लब के अंधेरे में, जहां लड़कियां उसे आकर्षित करने की कोशिश कर रही थीं, वह सिर्फ माया को देख रहा था। लाल गाउन, बिना भाव के चेहरे और सिर झुकाए खड़ी माया ने उसकी खुले दिल से तोड़ी गई दुनिया को एक गहरी चोट दी। अब वह सिर्फ एक वस्तु बन गई थी, उसकी इच्छाओं का एक साधन। माया, उसकी पुरानी पत्नी, जिसने हमेशा प्यार और समर्थन दिया, अब उसके सामने थी, लेकिन उसके दाम पर। उसकी आंखों में नफरत चमकी जब विराट ने उसे बेदर्दी से धक्का दिया। माया ने उसे अपने जलदायक स्वभाव से इतनी शक्ति दी कि वह एक बार फिर से खुद को साबित कर सके। वह उस वक्त को जी रही थी जब विराट ने उसे छोड़ा था। उसकी बातों में छिपा गुस्सा और विद्रोह उसे इससे नहीं हिला सका, बल्कि उसने उसे एक चुनौती में बदल दिया। विराट का यह सौदा मात्र शारीरिक नहीं था, यह एक निमंत्रण था माया के लिए कि वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करे। उसने उसे बेड पर धकेल दिया, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को पकड़ता है। लेकिन माया वो जंगली बिल्ली थी जिसने एक बार फिर से खुद को जन्म देने का निर्णय लिया। उसने विराट के कोमल तंतुओं को छूकर उसके दिल की धड़कनों को फिर से जगाने की कोशिश की। क्या यह उन दोनों के बीच एक नया खेल था, या सिर्फ क्रुद्धता का अनकहा रहस्य? विराट और माया के बीच अनकही बातें थीं, जो उनके तलाक की वजह बनी। एक ऐसा भयंकर गड्ढा था जहां प्यार ढलान पर था और मजबूरियों ने अपनी जड़ों को पकड़ लिया था। माया ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठोर निर्णय लिए, जबकि विराट ने अपनी नफरत को अपनी ताकत बनाने का प्रयास किया। इस टकराव के बीच केवल एक ही सवाल रह गया, क्या वे फिर से एक दूसरे को समझेंगे, या ये उनकी अलगाव की दिशा में पहला कदम था? तुम्हें खरीद रहा हूँ पूरे 1 महीने के लिए। विराट की आवाज माया के कानों के पास गूंजती है। उसका हर शब्द माया के अंदर गहरी चोट करता है। आज से तुम्हारा जिस्म सिर्फ मेरा होगा। तुम्हारा काम होगा मुझे एंटरटेन करना। किसी और की तरफ देखने की भी कोशिश मत करना। उसकी सेडक्टिव आवाज ने माया को अंदर तक हिला दिया। कुछ देर पहले क्लब के बड़े से कमरे में विराट सिंघानिया अपनी काली शर्ट के ऊपर लापरवाही से जैकेट डाले सोफे पर बैठा था। उसके सामने लड़कियों की कतार थी। हर लद्दकी उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विराट की बेरुखी भरी नजरें सबका दिल तोड़ देती है। बकवास, उसने शराब का एक सिप लेते हुए कहा। इनमें कुछ नया नहीं है। अगर कुछ ताज़ा और दिलचस्प है तो लाओ, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। उसकी बात सुनते ही बाकी लद्दाखियां निराश होकर चली गईं। क्लब के मैनेजर ने तुरंत गार्ड को आदेश दिया, नई लड़कियों को लाओ। जब नई लड़कियां अंदर आईं, तो उनमें से एक ने विराट का ध्यान खींच लिया। लाल गाउन पहने, चेहरे पर कोई भाव नहीं, सिर झुकाए खड़ी माया। वही माया जो कभी उसकी पत्नी थी। विराट की आंखों में नफरत, गुस्सा और अजीब सा खिंचाव झलक रहा था। आई वॉन्ट हर, विराट ने सख्ती से कहा। उसकी घोषणा सुनकर बाकी लड़कियों के चेहरे लटक गए, लेकिन माया पर कोई असर नहीं हुआ। जब बाकी सभी चले गए, विराट ने माया का हाथ पकड़ा और उसे करीब खींच लिया। उसकी कमर पर कसकर पकड़ते हुए उसने तीखे शब्दों में कहा, तो यह धंधा कब से शुरू किया? माया ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, जब तुमने मुझे छोड़ दिया। मेरे कुछ शौक हैं जिसे पूरे करने के लिए पैसे चाहिए। विराट ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम सिर्फ बिकने वाली चीज हो। तुम जैसी औरतें कभी पत्नी बनने लायक नहीं होती। माया ने उसकी बातों को सहन किया, लेकिन चेहरे पर वही बेशर्म मुस्कान बनाए रखी। अब जब खरीद ही लिया है तो अपना हुनर दिखाने का मौका भी तो दो। मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। आखिर तुम मेरे सबसे महंगे कस्टमर हो। उसकी बातों ने विराट के अंदर गुस्सा भर दिया। उसने माया को बेड की ओर धक्का दे दिया और कपड़े उतारने लगा। माया ने एक जंगली बिल्ली की तरह उसका शर्ट उतारा और जबरदस्त किस करने लगी। क्यों हुआ था विराट और माया का तलाक? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है माया की जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है?